Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Praga. So let's start with the set number 33 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set I have taken from CAT 22 slot to paper and the set says, a specialty supermarket sells 320 products. Each of these products were either a cosmetic product or a nutrition product. Each of these products were also either a foreign product or a domestic product. Each of these products had at least one of these two approval, FDA or EU. The following facts are known. There were equal number of domestic and foreign product. Half of the domestic product were FDA approved cosmetic product. None of the foreign product had both the approvals while 60 domestic products had both the approval. There were 140 nutrition product, half of them were foreign product. There were 200 FDA approved products, 70 of them were foreign products and 120 of them were cosmetic products. एक बार क्वेश्चन भी देख लेते हैं. How many foreign products were FDA approved cosmetic products? How many cosmetic products did not have FDA approval? Which among the following option best represents the number of domestic cosmetic products that that had been both the approval that had both the approvals? If 70 domestic product did not have EU approval, then how many nutrition product had both the approvals? If 50 nutrition product did not have EU approval, then how many domestic product did not have EU approval? ठीक है. वेन डायग्राम सॉर्ट ऑफ सेट लग रहा है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि अपने को दी गई हैं. अब यहाँ पे एग्जैक्टली 3 वेरिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो 3 वेरिएबल है फर्दर दे आर सेग्रीगेटेड इनटू 2 मोर वेरिएबल्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे 320 प्रोडक्ट है, उनको डिवाइड करा गया कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन में, फिर उनको अलग से डिवाइड करा गया फॉरेन और डोमेस्टिक में, फिर उनको अलग से डिवाइड करा गया उनकी अप्रूवल पे जिसमें कि एफडीए और ईयू, और उसके अंदर 3 हिस्सा कर दिया कि एफडीए ईयू और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें कि दोनों पे हो रहा हो. ठीक है, अब ऐसे सेट को जनरली हम कोई वेन डायग्राम का स्पेसिफिक टेबल बना के या स्पेसिफिक सर्कल बना के हम नहीं कर सकते. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंफॉर्मेशन और उसके हिसाब से सेग्रीगेट करना शुरू करते हैं. तो अपने पास सबसे पहला क्या लिखा हुआ है कि 320 प्रोडक्ट हैं. ठीक है, इस 320 को कैसे कैसे सेग्रीगेट किया हुआ देखते हैं. देवर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट. ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, 160 है तुम्हारा फॉरेन और 160 है डोमेस्टिक. यहाँ पे ले लेते हैं 160 है ये, और यही तुम्हारा फॉरेन भी आ गया 160. ठीक, अब ये डोमेस्टिक भी डिवाइडेड होगा कैसे, कॉस्मेटिक में और न्यूट्रिशन में, और ये जो कॉस्मेटिक है ये डिवाइडेड है कैसे, एफडीए में, ईयू में, और कुछ ऐसे में जिसमें कि वो दोनों में आ रहे होंगे, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो कि दोनों का अप्रूवल लेके बैठे होंगे. सेम चीज़ अपने को यहाँ पे भी मिल रही है कि कुछ ऐसे होंगे जो कि एफडीए में होंगे, कुछ ईयू में हो रहे होंगे, कुछ दोनों में हो रहे होंगे. ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं इनके लिए, ये कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन. ठीक है, अब इस कॉस्मेटिक का जो सेग्रीगेशन है वो है तुम्हारा एफडीए, ईयू और दोनों वाला. ठीक, और इसका भी सेग्रीगेशन कर लेते हैं, यानी कि एफडीए, ईयू और दोनों वाला. ठीक, ये हमने एक सॉर्ट ऑफ टेबल बना लिया, एक चार्ट बना लिया, और इसके अंदर नंबर्स को भरना शुरू करते हैं. ठीक है, हमारे पास जो सबसे पहला दिया हुआ था वो था कि भाई 320 है, उस 320 को आपको सेग्रीगेट कर लिया आपने 160 और 160 गिवन में. ठीक, अब इस 160 को अपने को सेग्रीगेशन जैसा सा रिक्वायरमेंट है वैसे से करते चलेंगे. देवर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट. ठीक है जी, कर लिया. हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. 160 का आधा 80, 80 ऐसे थे जो कि एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे, यानी कि बेसिकली कॉस्मेटिक और एफडीए अप्रूव्ड कितने आ गए 80. अब इस 80 में क्या होने वाला है, कुछ ऐसे होने वाले हैं कि जो कि यहाँ पे भी आने वाले हैं, मतलब ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये चीज़ है, ये एफ है और ये ई है. ठीक है, तो ये रीजन अभी अपने को नहीं पता. ठीक है, तो हमने एफ की वैल्यू को 80 लिया हुआ, यानी कि ये पूरा सर्कल 80 है, तो इसमें से कुछ हिस्सा इधर भी आएगा. ठीक, ऐसा ये कहना चाह रहा है. हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 2 को भी लिख दिया. नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट हैड बोथ दी अप्रूवल्स. कोई भी फॉरेन प्रोडक्ट ऐसे नहीं थे जिनके पास दोनों अप्रूवल है, यानी कि इनकी वैल्यू होगी जीरो, इनकी भी वैल्यू होगी जीरो, यानी कि यहाँ पे जो भी सेग्रीगेशन है वो इन दोनों में एग्जैक्टली इन्हीं दोनों में हो रहा है और कहीं पे नहीं जा रहा है. ठीक है, अच्छा, नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट हैड बोथ दी अप्रूवल वाइल 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैड बोथ दी अप्रूवल. लेकिन ये भी कह रहा है कि जो 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे उनके पास दोनों अप्रूवल था, यानी कि ये वाले का और ये वाले का. लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो इनका जो सम दिया हुआ है दिस इज 60, ऐसा ये कहना चाह रहा है. ठीक, इन दोनों को मिला के 60 होने वाला है ऐसा. ठीक है, नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट हैड बोथ दी अप्रूवल्स वाइल 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैड बोथ दी अप्रूवल्स. ठीक है जी, पॉइंट नंबर 3 भी डन.
देवर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट थे, हाफ ऑफ देम आर फॉरेन प्रोडक्ट। उसमें से आधे तो फॉरेन वाले थे, आधे अगर फॉरेन वाले थे तो बचे हुए आधे तो डोमेस्टिक होने चाहिए थे। ठीक है, अब क्योंकि 160 में 70 यहाँ है तो ये 90 तो यहीं पे आना चाहिए ना, तो ये भी मिल गया। सिमिलरली अगर 160 का 70 यहाँ है, इधर है, तो यहाँ पे 90 आना चाहिए था। ठीक, अब इस 90 का सेग्रीगेशन क्या इन तीनों में है, ये इन तीनों में है। ठीक है, जिसमें से ये 80 है, तो लेट्स से दिस इज ए, ये कितना हो जाएगा 80 माइनस ए, अगर ओनली वाले के जाएंगे, और ये पूरा क्या है अपना 90 है, तो दिस इज नथिंग बट 10, क्योंकि यही बचा ना 80 माइनस ए प्लस ए काटेंगे तो ये ओनली ई वाला कितना बचा 10। लेकिन यहाँ पे मैं ओनली ई नहीं लिख रहा हूँ, मैं ई लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 10 प्लस ए। ठीक है, क्योंकि ओनली ई लिखा होता तो आई वुड हैव रोट दिस एज अ 10 ओनली। ठीक है, बट मैं पूरे ई का सर्कल लिख रहा हूँ, दैट इज आई रोट 10 प्लस ए। ठीक है, कैन आई से दिस फॉर न्यूट्रिशन, सो फार इधर तो नहीं मिल रहा अपने को, तो पॉइंट नंबर 4 भी अपना डन है। पॉइंट नंबर 5, देवर 200 एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट। अच्छा जी, 200 ऐसे थे जो कि एफडीए अप्रूव प्रोडक्ट है। अच्छा, चलिए इस पे भी दिमाग लगा देते हैं। इसमें भी सेग्रीगेशन दे दिया है कि भाई उसमें से भी 70 ऐसे हैं जो कि फॉरेन वाले हैं, तो 130 ऐसे होंगे जो डोमेस्टिक में होंगे। 70 फॉरेन का मतलब फॉरेन एफडीए, फॉरेन एफडीए मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा। ठीक है, और ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो 70 एफडीए फॉरेन, ओ सॉरी सॉरी, हमारे पास ये था ना, मैंने ये गलती से अलग कर दिया, फॉरेन मतलब ये दोनों का हिस्सा, एंड डोमेस्टिक में 130 का हिस्सा। ठीक, 130 का हिस्सा का मतलब यहाँ पे अगर 80 तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 50 आना चाहिए, तभी ये दोनों बनेगा 130, बिकॉज इसमें भी ओनली एफडीए की बात नहीं हो रही है, एफडीए की बात हो रही है। एफडीए का सर्कल इधर 80 है तो इधर 50 हो जाएगा। एंड जो लॉजिक मैंने यहाँ पे लगाया था उस लॉजिक से मैं यहाँ पे इनको भी लिख सकता हूँ, यहाँ कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 20 प्लस बी। ठीक, ये भी मिल गया। देवर 200 एफडीए अप्रूव प्रोडक्ट, 70 ऑफ देम वर फॉरेन प्रोडक्ट, 70 ऐसे थे जो कि फॉरेन प्रोडक्ट थे, एंड 120 ऑफ देम वर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, 120 ऐसे थे जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे। अच्छा, इसी में सेग्रीगेशन दे दिया कि भैया 120 ऐसा है जो कि कॉस्मेटिक है। अगर 120 कॉस्मेटिक है तो यानी कि 80 ऐसा होगा जो कि न्यूट्रिशन वाला होना चाहिए, यानी कि अपने पास 200 में से 90 सॉरी 80 ऐसे हैं जो कि न्यूट्रिशन एफडीए अप्रूव्ड हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन एफडीए अप्रूव्ड का मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये हिस्सा कितना है 50 है, तो ये हिस्सा कितना मिल जाएगा 30। ठीक, एंड 120 ऐसे हैं जो कि कॉस्मेटिक एफडीए अप्रूव्ड हैं, जिसमें से 80 बैठा हुआ है इधर वाले हिस्से में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 40। ठीक, क्योंकि मेरे को पता है कि इस 90 का जो सेग्रीगेशन है एग्जैक्टली एफ और ई में आने वाला है, सिंस इट इज 40 तो दिस विल बी 50, एंड यही लॉजिक से अगर ये 30 है तो दिस विल बिकम 40, तो यहाँ पे अपना ये भी मिल गया। ठीक, अब हमने ये गिवन 5 स्टेटमेंट से हमने इतना सारा चीजें निकाल ली, छोटे 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 एलिमेंट्स को ब्रेक डाउन करके निकाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या, अपने पास यार ए और बी है जिसका रायता फैला हुआ है, वो चीज़ है जो अपने को निकालना बाकी, बिकॉज यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अपने पास कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इफ की बात हो रही तो प्रॉब्ली अंदर मतलब क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिसके बेसिस पे विल बी एबल टू कैलकुलेट दैट ए एंड बी ऑल्सो। सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट एंड लेट्स सी व्हाट वी कैन डू मोर। हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स और एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ऐसे कितने हैं जो कि एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यानी कि एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यहाँ की बात हो रही है, फॉरेन की बात हो रही, सॉरी फॉरेन एफडीए अप्रूव्ड, यार ये तो एकदम आसानी से निकल गया, दिस इज 40। ठीक, अब यार ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, मतलब जैसे अभी ध्यान दोगा तो मैं फटाफट यहाँ पे आ गया था, बट देन आई रियलाइज अच्छा एफडीए अप्रूव्ड कॉस्मेटिक है, तो थोड़ा वो चीज़ को ध्यान देते रहना, बिकॉज 3-4 जब वेरिएबल 3 से ज़्यादा होते हैं ना तो इन अ वे इट बिकम्स कंफ्यूजिंग। हाउ मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव एफडीए अप्रूवल, ऐसे कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिनके पास एफडीए अप्रूवल नहीं है, यानी कि कॉस्मेटिक यहाँ, ऐसे कितने जिनके पास एफडीए अप्रूवल नहीं है। एक तो ये वाला हो गया 50, ये नंबर, और इस वाले पे बात करें तो यहाँ पे ये नंबर है 10, क्योंकि 10 प्लस ए कितना है, ए तो ये वाला नंबर है ना, कि जहाँ पे एफ डी और ई यू दोनों है, तो यहाँ पे कितना आया 10, यानी कि द आंसर शुड बी 60, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक cosmetic product that had both the approvals, which among the following option best represents the number of domestic cosmetic product which has बोथ दी अप्रूवल्स, यानी कि बेसिकली ये ए की बात कर रहा है कि ए की वैल्यू आप बेस्ट कितना ले सकते हो, ये कहना चाह रहा है। ठीक है,
ए की वैल्यू कितना ले सकते हो, उसके लिए ए और बी वाला ये वाला इक्वेशन की शायद मदद मिलेगी। यहाँ पे क्या पता है, ए प्लस बी कितना होता है 60। तो यार इस वाले से तो देखो सी और डी तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि भाई इनकी जो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, 80 या 70। 80 या 70 में क्या लफड़ा, बी की वैल्यू को माइनस लेना पड़ेगा, बी की वैल्यू माइनस तो नहीं ले सकते। ठीक, नाउ आई एम लेफ्ट विथ ए एंड बी, इनमें से क्या हो सकता है, क्या मैं ए ले सकता हूँ, अगर मैं ए नहीं ले पाऊंगा तो बी शुड बी दी करेक्ट आंसर, बिकॉज देखो बी तो आ ही रहा है, एटलीस्ट 10 से 60 का समझ लो, मतलब 10 से 60 के बीच में, तो वो 20 और 50 वाली वैल्यू तो ऑब्वियसली नैरो डाउन हो गई है। और क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर बेस्ट रिप्रेजेंट पूछा हुआ है, बेस्ट रिप्रेजेंट, तो मेरे को देखना पड़ेगा क्या ये फिट हो रहा है, अगर ये अनफिट हुआ तो मेरे को बी क्लियरली मिल जाएगा। तो ये बेसिकली एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे अपने को 3 ऑप्शन एलिमिनेट करना था। ठीक है, लेट्स चेक ऑन ए, अगर ए सुटेबल है तो मैं ए मार्क करूंगा, बिकॉज बी भी सुटेबल है बट बेस्ट सुटेबल ए होने वाला है। अगर ए हो जाता है तो लेट्स चेक विद दिस पार्ट कि एटलीस्ट 10 होना चाहिए। एटलीस्ट 10 का मतलब अगर ए की वैल्यू को मैं 10 लेता हूँ तो यानी कि बी की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, 50। ए की वैल्यू को अगर 10 लेता हूँ तो बी की वैल्यू को लेना पड़ेगा 50, विच सीम्स लाइक पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, अगर बी की वैल्यू को 50 लेता हूँ तो 20 प्लस 50 बिकम 70। ठीक, और ये जो 50 है यानी कि यहाँ पे ओनली एफ जीरो बन जाएगा, विच मेक सेंस। अच्छा, एटमो 60, एटमो 60 का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60, ए की वैल्यू को 60 ले सकता हूँ क्या, ए की वैल्यू 60 लेने का मतलब बी की वैल्यू को मेरे को 0 लेना पड़ेगा, विच ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि यहाँ पे उस केस में क्या हो जाएगा, एफ और ई ऐसा हो जाएगा जो कि दोनों ही 0 बन जाएगा, एंड 20 प्लस बी ये भी 0 बन गया, एंड दिस विल बिकम 70। तो यार ये तो बनता हुआ आराम से दिख रहा है, तो आई वुड गो विद द आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बी मैं इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ, बी ऐसा नहीं कि बी इनकरेक्ट है, बट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात है। और अगर ध्यान दो तो वो जो रेंज चल रही है फ्रॉम 10 टू 60, उसमें तो 20 और 50 तो ऑलरेडी आ रहा है, सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, ठीक है, इसके लिए थोड़ा कलर कोड चेंज करते हैं, बिकॉज इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, 70 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि ईयू अप्रूवल, जिनके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ऐसे जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है, उनके पास अगर ईयू अप्रूवल नहीं है तो उनके पास एफडी अप्रूवल होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो सेग्रीगेटेड है ना। ठीक है, बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि 70 ऐसे जिनके पास ईयू अप्रूवल नहीं है। ईयू अप्रूवल नहीं का मतलब वो ऐसे वाले हैं कि ईयू अप्रूवल नहीं है। यहाँ पे ईयू अप्रूवल किसके पास नहीं है, एक तो इसके पास नहीं है, और यहाँ पे 80 माइनस ए वाले के पास नहीं है, ऐसा ही है ना। तो यानी कि ये अगर क्या बोला, 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, तो यहाँ पे अगर 40 है तो दिस हैज टू बी 30। ठीक, 80 प्लस ए हैज टू बी, मतलब यहाँ पे ये जो है ओनली एफ वाला वैल्यू 30 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ से ये बेसिकली 50 और 30 बन जाएगा, यानी कि 30 ऐसा होगा जो कि ओनली वाला आ रहा होगा, ओनली एफ वाला। ठीक है, और 50 ऐसा होगा जो कि दोनों में आ रहा होगा, यानी कि एफ ई वाला। यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अपनी हो जाएगी 50। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इफ 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, ठीक है, 40 और 30। अच्छा, देन हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट हैड बोथ दी अप्रूवल, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जिनके पास बोथ दी अप्रूवल है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट जिनके पास बोथ दी अप्रूवल है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये तो 0 और यहाँ पे बी निकालना है। तो क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू को 50 मिल चुकी है इस वाले लॉजिक से, तो बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए प्लस बी से निकाल देंगे, बी की वैल्यू बन जाएगी 10, यानी कि क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए शुड बी दी करेक्ट आंसर। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज अ बिट ट्रिकी। ठीक है, मतलब अगर ध्यान दो तो क्रंच करके अपन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वाज इन अ वे इजी, वो थोड़ा आसान था कर पाना। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी था, जिसपे थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, ठीक है, इसके लिए भी थोड़ा कलर कोड चेंज कर लेते ताकि यहाँ पे भी कुछ अपने को कैलकुलेशन करने वाले के लिए पूछने वाला है। इफ 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है इनकी और इन भाई साहब की, इस 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, इनके पास ईयू अप्रूवल नहीं था, यानी कि ये बात हो रही है 30 और ये बात हो रही है 50 में से 20 माइनस करने की बात हो रही है, यानी कि ये 30 है। ठीक है, यानी कि ये हिस्सा होना चाहिए था 20 और 30। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ओनली एफ वाला आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा कैसा, एफ और ई वाली वैल्यू। ठीक, फिर से पढ़ लेता हूँ। इफ 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, यानी कि ये 30 और यहाँ से 20 और ये 30 आ गया बी की वैल्यू। ठीक, देन हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव ईयू अप्रूवल, तब ऐसे कितने डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट थे, डोमेस्टिक
कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यानी कि इस जगह पे पूछा है ऐसे कितने थे जिनके पास EU अप्रूवल नहीं था, ठीक है, इनके पास ऐसा निकालना है। अच्छा, यहाँ पे B निकल गया तो यहाँ से A निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू क्या मिल गई है 30। अगर यहाँ पे B की वैल्यू 30 मिली है तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 30 मिल जाएगी। अगर ये A 30 है इस जगह पे तो दिस विल बिकम नथिंग बट 50 बन जाएगा, ठीक, ये बन जाएगा आपका 50। अच्छा, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये 50 बन जाएगा और ये बन जाएगा 40। अब एक बार देख लेते हैं क्या पूछा गया था एग्जैक्टली। इफ 50 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, ये हमने कर दिया, देन हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे आ जाए डोमेस्टिक कॉस्मेटिक डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, तो यानी कि ये वाला नहीं, इसमें से 80 में से बी ए माइनस कर देंगे, क्योंकि मेरी ए की वैल्यू क्या है 30, तो क्या बचा 50, यानी इसका आंसर क्या होना चाहिए 50 शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 and 5 वॉज ट्रिकी, बाकी तो इट वॉज ईजी, ठीक है, बट स्टिल आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट सेट, क्योंकि जब ये हुआ था तो बहुत सारे लोगों को ये था कि सर ये इसको अप्रोच कैसे करा, तो यही नहीं समझ आया एग्जाम वाले फेज में। मतलब मैनी ऑफ द पीपल स्ट्रगल्ड विद क्रिएटिंग द टेबल, वो टेबल बनाते रहे, वो पाई मतलब वेन डायग्राम वाला बनाते गए, एंड मतलब वो टाइम बहुत गया, ठीक है। बट एग्जाम के बाद जब लोगों ने ट्राई करा था देन रियलाइज किया यार ये सेट में ऐसा कुछ बहुत दम नहीं है। तो फॉर लर्निंग इट इज़ वेरी गुड सेट, मतलब ये एक नया टाइप ऑफ सेट है जहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही होती हैं, ठीक है। चलो कीप प्रैक्टिसिंग।